हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जीएस पेपर 1 के लिए होने वाला है। कैसे टॉपर्स अप्रोच करते हैं इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी और बहुत सारे कमेंट्स थे कि हाउ टू राइट एन आंसर पे एक वीडियो या फिर एक सीरीज डेडिकेटेड हम लेके आए। तो ये उसमें से पहली आप वीडियो कंसिडर कर सकते हो, जिसमें हम जीएस 1 के पेपर को ब्रेक करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को टॉपर्स ने ब्रेक किया, कैसे आप उसको कर सकते हो और कैसे ये बहुत ईजी है। तो यहाँ पे 4 टॉपर्स आपको दिख रहे हैं, ये इनकी डिटेल्स है, आप देख सकते हो। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? स्टेट द की फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। यहाँ तक जो फर्स्ट पार्ट है ये क्लियर है, फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। एक हेडिंग यहाँ से हो जाएगी, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है एडिशनली डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस विथ रिगार्ड टू इंडियाज इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ। 150 वर्ड्स के लिए इसको आंसर करना है आपको, 10 मार्कर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप 2 हेडिंग्स के साथ भी जा रहे हो तो वो एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो पहली हेडिंग हमने देख ली, जिसके अंदर हम फैक्टर्स को लिख सकते हैं, एंड द सेकंड हेडिंग वुड बी सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज विथ रिगार्ड टू इंडियाज इकोनॉमी एज वेल एज पब्लिक हेल्थ। 2 हेडिंग्स हो गई। पहले के अंदर हमने फैक्टर्स को दिखा दिया जो कि पहले पार्ट में पूछा गया। आपको बिल्कुल भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं सोचनी। अगर आप एक क्वेश्चन को देखोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्वेश्चन जीएस 1 का है या जीएस 3 का है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी। आपको दिख रहा है आपने इन्फॉर्मेशन सारी कवर करके रखी है। यहाँ पे आपको दिखा इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगर काउंट करोगे तो उसका पार्ट हो जाएगा ये। इंडस्ट्रीज काउंट करोगे तो उसका पार्ट हो जाएगा। इकोनॉमी काउंट करोगे तो उसका पार्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ऐसे में परेशान नहीं होना, जो क्वेश्चन में पूछा गया सिंपली उसको आंसर करना है। 2 हेडिंग्स बन गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाद में इसको हम मैच करा लेंगे। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि क्या इस तरीके से आप लोगों ने सोचा कि पहली हेडिंग मेरी जो है फैक्टर्स की होगी एंड सेकंड वुड बी सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। तो पहली मैं कह देता हूँ, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अगर इतना ही हम लिख दें कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल तो भी वो चल जाएगा। ये हमारी पहली हेडिंग होगी जो कि इस वाले पार्ट को एड्रेस करेगी। सेकंड हेडिंग जो होगी वो इस पार्ट को एड्रेस करेगी और ये क्या होगी, सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू, पहला तो इंडियाज इकोनॉमी क्योंकि डायरेक्टली हमसे पूछा गया, और इसी के अंदर सेकंड होगा पब्लिक हेल्थ। ये 2 हेडिंग्स के साथ हम जाने वाले। देखते हैं टॉपर्स ने इसमें क्या किया। और आप लोग भी बता दो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 10-20 सेकंड लो और टाइप करो कि आपकी 2 हेडिंग्स कौन सी होती, या 3 होती तो वो कौन सी होती, या और कुछ अगर आप इसमें करते तो वो क्या होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मेंशन किया होगा कमेंट में। आगे चलते हैं। ये रैंक 1 की कॉपी है, क्वेश्चन सेम होने वाला है तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। इंट्रोड्यूस कैसे किया इन्होंने वो देखिए। इंडिया हैज बीन कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड प्लेड अ मेजर रोल इन कोविड वैक्सीनेशन। ये इनका इंट्रोडक्शन है। सेकंड टॉपर का देखते हैं, ये है निमेश प्रधान, इनकी रैंक 2 थी। इन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया, इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अकाउंट्स $45 बिलियन, अकाउंटिंग फॉर द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन वर्ल्ड बाय वॉल्यूम एंड 19th लार्जेस्ट बाय वैल्यू। इन्होंने थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स इंट्रोडक्शन में रखी है। इनके बाद अगले टॉपर पे अगर आएंगे, यह है सृष्टि दबस, इनकी रैंक 6 आई थी। इन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड, पॉपुलरली नोन एज फार्मेसी ऑफ साउथ। अब ये वाला जो इंट्रोडक्शन है वो आपको सिमिलर लग रहा होगा रैंक 1 के इंट्रोडक्शन से। अगर यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने लिखा है इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ पे उन्होंने लिखा है फार्मेसी ऑफ द साउथ। तो सिमिलैरिटी आपको दिखी। एक और टॉपर है हमारे पास, रैंक 13 मेधा आनंद, इनकी भी आंसर कॉपीज अच्छी होती है। इनफैक्ट सारे ही टॉपर्स बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हैं, जो भी यहाँ पे आपको चारों टॉपर्स दिख रहे हैं। क्योंकि अगर मेधा मैम की बात करूँ तो इनके जो डायग्राम्स होते हैं, जो इनका वैल्यू एडिशन का पार्ट है, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत यूनिक है। तो वो एक फ्रेश एलिमेंट आपको दिखता है इनकी आंसर कॉपी में। अगर हम रैंक 1 की बात करें आदित्य सर की, वहाँ पे आपको दिखता है कि हेडिंग्स बहुत अच्छे से फ्रेम की जाती हैं, स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी होती है और टू द पॉइंट आंसर किया जाता है। बात करें रैंक 2 की अनिमेश प्रधान की, उनके आंसर में आपको वैल्यू एडिशन दिखता है बहुत ज़्यादा, और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनके आंसर बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सृष्टि मैम की, उनका पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट की नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे आंसर वो फ्रेम करती हैं।
लिमिटेड नॉलेज होती है, लेकिन जो आंसर की स्ट्रक्चरिंग होती है और जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बहुत सारी कॉपीज़ में डिस्कस किया हुआ है, तो वो सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो। अगर आप भूल गए उन चीज़ों को तो रिपीट पे आप रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आप पहली बार ये वीडियोज़ देख रहे हो तो ज़रूर से उन सब वीडियोज़ को चेकआउट करो, जिसके अंदर हम डिटेल में एक-एक पॉइंट को देखते हैं कि कैसे कहाँ पे कौन-सा पॉइंट लिंक हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन कैसा है, मेधानंद का। इनका इंट्रोडक्शन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 2.5% टू द जीडीपी एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक ड्रग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सेम इंट्रोडक्शन आपको दिखा था सृष्टि दबस के आंसर में। अगर यहाँ पे आप देखोगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड, यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रही है आपको, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। अब आपको एक चीज़ तो समझ आ रही है कि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं बनाए जा रहे, बहुत ज़्यादा डेटा लोडेड भी नहीं है। अगर आप टू द पॉइंट बातें कर रहे हो तो इंट्रोड्यूस ऐसे भी किया जा सकता है। एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग पे चलते हैं कि टॉपर्स ने एक्चुअल में कैसे इसको स्ट्रक्चर किया। तो हम फिर से वही रैंक 1 की आंसर कॉपी से स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं एक बार और याद दिला देता हूँ आप लोगों को। पहला हम फैक्टर्स बताने वाले थे जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, एंड सेकेंड हेडिंग थी सिग्निफिकेंस, हम बताने वाले थे इंडियन इकोनॉमी के लिए एंड पब्लिक हेल्थ के लिए। देखते हैं क्या इन्होंने किया। तो पहली हेडिंग आपको दिख रही है, इट हैज़ ग्रोन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये सेम हेडिंग आपको दिख रही है, खाली चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो डिफरेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे हम पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, यहाँ पे सिर्फ हम स्ट्रक्चरिंग देख रहे हैं कि आप एक आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करते हो। पहली हेडिंग हो गई। सेकेंड हेडिंग क्या है, येट दे हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज पब्लिक हेल्थ, यानी कि significance of pharmaceutical industries in India played an important role in growing Indian economy and improving public health in India। ये दो तरीके की हेडिंग आपको दिख गई। दोनों पार्ट जो इंडियन इकोनॉमी और पब्लिक हेल्थ का एड्रेस करना था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। पॉइंट्स को भी डिस्कस नहीं कर रहे हम, पॉइंट्स को बाद में देखेंगे हम किसी और आंसर में या किसी और वीडियो में। इसके बाद अगर हम अगले टॉपर पे बढ़ेंगे, अगले टॉपर है अनिमेश प्रधान। इनकी हेडिंग देखिए, फैक्टर्स फॉर लोकेशन। अब इनकी हेडिंग में भी फैक्टर्स तो दिख रहे हैं, अब वो पॉइंट्स डिसाइड करेंगे कि क्या इन्होंने ग्रोथ फैक्टर्स को दिखाया है या फिर लोकेशन वाले फैक्टर को यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि आप ग्रोथ फैक्टर्स को दिखाइए जिसने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रो कराया है। तो एक फैक्टर यहाँ पे लोकेशन भी हो सकता है कि लोकेशन की वजह से आपको ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके अंदर आप मार्केट एक्सेस, ट्रांसपोर्ट और अलग अलग पॉइंट्स जो है मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वो ग्रोथ वाला पार्ट आपको एड्रेस होता हुआ दिख रहा है। सेकंड हेडिंग क्या है, सेकंड हेडिंग में हमें सिग्निफिकेंस बताना था इस चीज़ का, जो ग्रोथ के फैक्टर थे या फिर जो ग्रोथ हुई है किसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए एंड पब्लिक हेल्थ के लिए। तो दोनों पार्ट भी यहाँ पे आपको एड्रेस होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो पहला पार्ट था उसको ज़्यादा वेटेज दी गई है अगर हम कंपेयर करें सेकेंड पार्ट से, तो और इसके बाद यहाँ पे कंक्लूड हुआ। यहाँ पे भी आपको दिखा कि वही दोनों हेडिंग्स बनी है और उसी तरीके का जो स्ट्रक्चर है आपने देखा है। आगे चलते हैं अगले टॉपर पे। यहाँ पे भी सेम फैक्टर्स दैट लेड टू ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और इन्हीं फैक्टर्स का सिग्निफिकेंस, इन्हीं ग्रोथ का सिग्निफिकेंस विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं और फाइनली यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है। सेम स्ट्रक्चर, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल और दूसरा जो है सिग्निफिकेंस। इसके बाद अगले टॉपर का देखोगे आप, यहाँ पे क्या है, की फैक्टर्स बिहाइंड ग्रोथ ऑफ फार्मा, वही वाली चीज़ है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। और अगली हेडिंग सिग्निफिकेंस विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज इकोनॉमी एंड फॉर पब्लिक हेल्थ। सेम स्ट्रक्चरिंग आपको दिखी है। यहाँ पे हमने 4 टॉपर्स को लिया है और चारों टॉपर्स अलग अलग रैंक लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर उनके स्ट्रक्चरिंग को देखोगे आप, जो आंसर को उन्होंने स्ट्रक्चर किया है वो टू द पॉइंट है और कहीं ना कहीं सिमिलर सा आपको दिख रहा है। अगर मैं अनिमेश प्रधान की बात करूं, इनके आंसर को अगर हम थोड़ा साइड कर ले, तो ये जो 3 टॉपर्स हैं इनके जो आंसर की स्ट्रक्चरिंग है वो एकदम डिट्टो, आप कह सकते हो कि सेम टू सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कंपैरिजन से आपको समझ आया होगा कि अब आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है आपको। अगर वो इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन है तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि क्वेश्चन के अंदर वो टू द पॉइंट डायरेक्ट आपको हिंट देगा कि इसी डायरेक्शन में मुझे बातें करनी है। तो आपको चुपचाप वो हेडिंग्स को फ्रेम करना है और उसके पॉइंट्स जो है वो लिस्ट करना चालू करना है। तो कुछ इस तरीके से आप आंसर को स्ट्रक्चर करते हो और 150 वर्ड्स के लिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आपको लगता है कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताओ कि ये चीज़ आपकी सॉल्व हो गई, और इसके आगे क्या आप देखना चाहते हो, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ज़रूर से बताओ। अगर आप नहीं भी बता रहे हो कि आपको जो क्लैरिटी मिल गई है, तो कम से कम ये ज़रूर से बताओ कि अगली प्रॉब्लम आप क्या फेस करते हो, तो उस पर हम जो है अगली वीडियो लेके आ जाएंगे।
तो आपने देखा कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। नाउ इफ यू वांट टू राइट लाइक देम, चेक आउट दिस आंसर राइटिंग बंडल। इसमें आपको एक्जैक्टली वो टूल्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो इस बंडल में एक्जैक्टली आपको क्या मिलेगा? इन दिस बंडल यू विल फाइंड मॉडल आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। एंड फाइनली फॉर अ लिमिटेड टाइम यू कैन ग्रैब इट फॉर जस्ट ₹999, सो डोंट मिस आउट। दिस ऑफर इज ओनली वैलिड बिफोर द प्राइस गोज अप।